हेलो दोस्तों। मैं आज फिर से आया हूँ आप लोगों के सामने। इस समय इलाहाबाद एआरओ का पेपर जो हुआ है, पेपर तो बहुत अच्छा आया था, बहुत सिंपल भी आया था। तो आप लोगों को बता दें कि उसका आंसर क्या है, और यही बोर्ड का आंसर भी होगा आपका। तो आइए क्वेश्चन बताते हैं समय न गवाते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है बात करने में आपसे। तो यही एक जरिया है बात करने का आपसे भी। तो चलिए ठीक है, बात समझ जाओगे आप लोग। तो एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है 139 क्वेश्चन में कौन सा स्पेलिंग सही है। तो देखिए, स्पेलिंग के हिसाब से सी वाला आंसर सही होगा इसका। ये हमारी डिक्शनरी में ये ऐसा शब्द मिलता है, नहीं तो ये तीनों शब्द डिक्शनरी में नहीं मिलता है ना, ये तीनों शब्द नहीं मिलता। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। वंस इन ए ब्लू नाइट, ब्लू मून सॉरी। तो वंस इन ए ब्लू मून मतलब नीला चांद दिखना एक बार, ऐसा कब हो सकता है? बहुत ही हद तक कभी कभी। तो एन इंसिडेंट दैट हैपन एक्सट्रीमली रेयरली, रेयरली मीन कभी कभी। तो यही आंसर होगा इसका, यही बोर्ड का भी मानेगा, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे प्रश्न देखते हैं। कहा गया है, ये देखिए जो लगा गया है वो आंसर सही नहीं है। आंसर मैं जो बताऊंगा वो सही होगा। तो क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? तो क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्लाउड स्पेस, क्लोज स्पेस, है ना। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, उसको क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। जैसे अगला 142 क्वेश्चन नंबर कहा गया है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन इन द फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बहुत ही ऑप्शन सिंपल था, यहाँ पे हु ऑप्शन होगा, आंसर सही होगा डी वाला आंसर, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन था, सभी लोगों को करना चाहिए था। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेज। आपको बताना था कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसका मतलब ये होता है रिजल्ट, परिणाम, है ना, रिजल्ट्स। आंसर हो गया इसका। आइए आगे देखते हैं। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स डिस्क्राइब यशपाल स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यशपाल किसी से अपना कुछ कहना चाहता है, तो वो किस प्रकार से अपना जाहिर करेगा? तो किसी से स्टेटमेंट कर रहा है तो कैसे जाहिर कर रहा है? कह रहा है कि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टूडे सैड यशपाल। यशपाल कहता है कि आई एम फीलिंग वेदर, फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब थोड़ी सी नमी महसूस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बीमार होगा। मैं तबीयत सही नहीं लग रहा है, मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, या तो मैं थोड़ा सा ठीक नहीं सही फील कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब इलनेस होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक ना। और ये तो आपका 145 क्वेश्चन नंबर है, वो आपके क्या किया है कि रीजनिंग का क्वेश्चन उठाकर इंग्लिश में पूछ दिया गया है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें ई शब्द है, ई अलग से दिया है, इसमें ई नहीं है, इसमें ई नहीं है, इस कारण से ये नहीं बनाया जा सकता। बाकी सब तीनों बनाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन बी, बी वाला आंसर से हो जाएगा। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्पेलिंग, कौन सा गलत स्पेलिंग है? तो देखिए, इसका गलत स्पेलिंग ए वाला है, एम्बेरस। एम्बेरस में डबल आर ए यस होता है, यहाँ पे डबल यस लगा दे, आर को एक कर दिया, तो एम्बेरस वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यही हमारा वैसे ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। और फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था एकदम अप्रोप्रिएट ऑप्शन के अनुसार। तो इसका होगा बी, बेनिवोलेंट। ऑप्शन नंबर इससे होगा 147 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 का। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड विच वन ऑफ द सब्स्टिट्यूटर्स द गिवन सेंटेंसेस, है ना, कि एक दिए गए शब्द के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं एक ही वर्ड में, ठीक ना। ऑफिशियल प्रोविजन और ऑर्डर टू स्टॉप द समथिंग, मतलब ऑफिशियल प्रोविजन करना, मना करना, या ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग, या किसी काम को करने में मना करना। तो इसका मतलब क्या होता है? बैन कर देना, यही करना है। तो ए वाला आंसर होगा 148 का। 149 का देखते हैं। Each of the option are related to some way expected one option. Select the odd one out from the following option. इन चारों में से सबसे ऑड क्या होता है? तो इसमें सारी सी बात है, सी वाला इग्नोमिनी सबसे अलग चीज़ है ना। चारों ऑप्शन से अलग चीज़ होता है। आइए 150 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 150 में कहा गया चूज द ऑप्शन विद द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर। कोई मार्ग का सबसे क्लोज मीनिंग क्या है? मैं समानार्थी शब्द बताना है आपको, या तो कहिए सिनोनिम्स बताना है। तो इसका आंसर होगा ए वाला, डी वाला।
ए प्रेडिकेटमेंट, ठीक ना। तो आप लोग ये देखते जाइए सभी लोग आंसर। 151 का देते हैं क्वेश्चन नंबर। एवं द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द वन दैट कैन द बेस्ट कंप्लीट गिवन सेंटेंस, ठीक ना। आपको बताना है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। और जाहिर सी बात है, हमें पता है जो पहला से सेंटेंस यहाँ पर मेड दिया, तो जाहिर से पास्ट इंडेफिनिट बोला है, तो लास्ट वाला क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड हैव बीन लगता है, तो हैव बीन मेट आंसर, बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और ये इतना क्वेश्चन देखें आप, तो इसके पहले मैं एक आपसे निवेदन भी करूँगा कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक ना। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाया है, तो ज़रूर करिएगा, ठीक ना। और नहीं करेंगे तो उसके लिए बड़ा बुरा लगेगा मुझे। तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं ऐसे भी आपके लिए कुछ वीडियोस लेते आऊँ तो आपका हेल्प हो सके। तो ये हुआ 152 क्वेश्चन तक। 152 क्वेश्चन बताना है अभी। तो देखते हैं 152 का क्वेश्चन क्या होगा आंसर। तो इसका क्या होगा आंसर, हर्मिट। आपको क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन होता है कि इससे संबंधित ये है तो इससे संबंधित होगा। इसने उठाकर रीजनिंग क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में बनाया, लेकिन इंग्लिश मतलब इंग्लिश मीनिंग से संबंधित है, तो ये मीनिंग से डायरेक्टली उसका संबंध किससे होगा, हर्मिट से होगा, ठीक ना। आइए आगे चलते हैं। 152 तक हो गया, 153 पर क्वेश्चन देते हैं। आइडेंटिफाइड एडजेसेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें एडजेसेंट दिख रहा है, एडजंक्ट दिख रहा है, तो इसमें एवरी वेडनेसडे गलत शब्द होता है, एवरी वेडनेसडे, है ना। तो एवरी नहीं लगेगा यहाँ पर, तो ये एडजेंट हो गया। तो इसका 153 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। आइए आगे चलते हैं। हैंडफुल्स का प्लूरल बताना है, तो हैंडफुल्स का प्लूरल होता है हैंड्सफुल्स, बस से लगा दिया जाता है ना। यस यस लगा देते हैं, हैंडफुल्स हो जाता है। तो हैंडफुल्स का फुल फॉर्म प्लूरल होता है हैंड्सफुल्स। बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। तो शिमला आज पैगमेटिक होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 155 का डी आंसर होगा, पैगमेटिक होगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन कहा गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको मीनिंग पर डिपेंड है, आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि एकदम ओडली मुझबानी आ जा सकते थे। तो व्हाट योर स्कर्ट मेड फ्रॉम, इट फील्स, इट फील्स होगा, तो फील्स किस में, दो में है, ठीक है ना। लाइक वोल, ठीक है। आई वॉन्ट बी कमिंग टू वर्क टूडे, आई डोंट आई डोंट फील। ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपने मिला लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। तो ये भी बहुत सिंपल था, आप इसके ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑरेंज के पहले एन लगता है, और ऑरेंज के पहले एन देता है, देखते किस में एन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में बस एन दिया है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं था, लेकिन आपको ये पता है कि हे के पहले हरी लगेगा, एक बाउल ऑफ फॉर के पहले भी ए लगेगा, तो ए एन आंसर हो जाएगा, डी वाला। पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो मैंने पैराग्राफ पढ़ा, पूरा पढ़ने के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया, तो इसका आंसर मेरा दो आ रहा था। एक बी आंसर आ रहा था, एक सी भी आ रहा था, लेकिन एकदम अप्रोप्रिएट आ रहा था, तो बी वाला सपोर्ट ज़्यादा कर रहा था, तो बी ही आंसर माना जाएगा, ठीक ना। आइए अगला देते हैं 159 का क्वेश्चन। 159 में कहा फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है, तो एवरीथिंग इन दिस स्टोर होगा आंसर, बी वाला आंसर होगा इसका, ठीक ना। इन दिस स्टोर, क्योंकि स्टोर क्या है, कुछ बड़ी चीज़ें उसके अंदर रखने की बात कहा जा रहा है, तो किसी चीज़ के अंदर रखने की बात करें तो उसके साथ इन लगाया जाता है। तो 160 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब फिगर आप यूज करना, तो इसका मतलब है क्या। तो इसका मतलब आपका क्या होगा देखिएगा। तो इसका आंसर हो सकता है एंथिसिस, आइफर बोला, नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, मेटाफोर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 160 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए से होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द आइडियम्स विच मीन्स ओवरकम द बैरियर। टू, टू यहाँ पर ब्रेक होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका, ब्रेक, बी आर ई ए के,
ब्रेक होगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिख नहीं रहा तो अब मैं बता देता हूँ। अप्रोप्रिएट, अप्रोच, अप्रोचिंग अगर कहा होता तो आपका नाउन भी हो सकता, एडवर्ब भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे केवल कहा है अप्रोच। अप्रोच, अप्रोच बोला तो ये नाउन तो होगा, उसके साथ साथ वर्ब होगा, केवल एडवर्ब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन दिया था, जिनको पता होगा वही कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन दिए हैं ऐसे। तो टीचर कंप्लेंट, जब भी कंप्लेंट की बात है तो अगेंस्ट वाला से होगा, अगेंस्ट होगा, ठीक है ना। जब भी किसी के विरुद्ध बात किया जाता है, विरुद्ध के लिए अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे आगे देखिए क्वेश्चन, गैलीलियो, गैलीलियो डिस्कवर, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर कर चुके हैं तो उसको डिस्कवर्ड हमेशा पास्ट इंडिफिनिट बताएंगे, है ना। और जब कभी भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है तो उसको हमेशा किसमें बताएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो ऑप्शन नंबर सी ही केवल सपोर्ट कर रहा है, तो आंसर वही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 165 क्वेश्चन नंबर। तो वीडियो लंबी हो रही है तो उससे पहले एक बार फिर से मैं कर देता हूँ कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबाएगा, नहीं तो देखिए मेरे इतनी बड़ी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। मेरे वीडियो वायरल भी नहीं हो रहे हैं आपकी वजह से, तो कम से कम आप लाइक सब्सक्राइब देख रहे हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब तो करिए। मैं देख रहा हूँ कि मुझे कई लोग, ये भी पता मुझे चला तो कितने, किसने देखा किसने नहीं देखा, और किसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, केवल देखा और फ़ायदा उठाया मेरा। तो फ़ायदा मत उठाइए, सब्सक्राइब करिए ईमानदारी से, है ना। और आगे प्रश्न देखते हैं। When we went to the market yesterday to buy some fruits and furnitures, इसमें कौन सा गलत है पूछना है, ग्रामेटिकल इधर बताना है। तो इसमें फर्नीचर्स वाला ऑप्शन जो होता है वो उसका प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक ही चीज़ होता है, फर्नीचर। तो फर्नीचर यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए था, तो फर्नीचर से ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेकेरियस का मतलब क्या होता है। तो प्रेकेरियस का मतलब सिक्योर होता है, ठीक है ना। फिर 167 का क्वेश्चन नंबर। तो एंग्लोफोबिया का मतलब क्या होता है। एंग्लोफोबिया का मतलब होता है, सी आंसर होगा इसका। एंग्लोफोबिया किससे संबंधित है, इंग्लिश से संबंधित है, इंग्लिश 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 कल्चर पीपुल से संबंधित, फियर ऑफ इंग्लिश कल्चर पीपुल, तो सी वाला आंसर होगा इसका एंग्लोफोबिया का, ठीक है ना। इस प्रकार से 167 क्वेश्चन हो गया, 167 तक। आगे देखते हैं लास्ट पेज, आपको आंसर बता देते हैं इसका भी। तो सब्सटीट्यूट द फ्रेज इन द बोल्ड इटैलिक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब जो बोल्ड इटैलिक में बताया गया उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब आपका होगा ए फ्यूगिटिव, समन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ, जो अपने लॉ से दूर भागता है, अपने नियम से दूर भागता है, हर चीज़ से दूर भागता है नियम से, उसे भगोड़ा कहते हैं। तो ए फ्यूगिटिव मतलब भी भगोड़ा होता है, ठीक है ना। तो आप याद करिएगा, अगर नहीं याद है तो करते रहिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन 169 का है, क्वेश्चन नंबर 169। 169 में क्वेश्चन में कहा गया है, दे हैड सक्सेसफुल हिडन टू न्यूज दियर वेंचर फ्रॉम एनी वन, इट वॉज नाउ टाइम टू लेट द, यहाँ पर देखिए कहावत बोले आउट ऑफ द बैग। आउट ऑफ द बैग क्या कहेगा, कैट आउट ऑफ द बैग, कैट आउट ऑफ बैग एक कहावत है, कैट आउट ऑफ द बैग, किसी सेक्रेट का निकालना, है ना। किसी के सेक्रेट को बाहर करना, निकालना, उसको वायरल करना। तो आउट ऑफ द बैग, कैट आउट ऑफ द बैग एक कहावत है, तो याद कर लीजिए इसे भी, अगर नहीं याद है तो आगे काम आ सकता है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कहा गया है, इफ़ यू विश टू सर्वाइव हियर यू मस्ट प्रूव योर मेटल। ऑप्शन नंबर बी सपोर्ट किया है इसे आपको। और नॉट आगे करने का, यू और नॉट, और तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद जाहिर सी बात है नॉट यूज करेंगे तो भी आपका सपोर्ट अच्छा बनेगा। ये कोई शब्द नहीं होता है, ये कोई शब्द नहीं होता, ये कोई शब्द नहीं होता। और यहाँ पे आपको वर्ब पहले से दिया है तो आपको जाहिर सी बात है वहाँ पर नॉट प्रयोग करना है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर बी मैच किया, आंसर हो गया। देखते हैं इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, पीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन डर्टी का फर्दी होगा, फिल्दी। डर्टी का फिल्दी मतलब, डर्टी में गंदा आता है, तो फिल्दी मतलब अच्छा खासा, है ना। फिल्दी मीन्स भी खराब ही होता है। सिली मतलब क्या होगा, तो सिली मतलब फ्रिवलेस, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा।
आइए आगे देखते क्वेश्चन। 173 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है द एरर। इसमें एरर आपको पकड़ना है, तो एरर आपका डी वाला आंसर होगा हु बिलोंग, ठीक है। यहाँ पे वुड बिलोंग टू, तो इसका मतलब यहाँ पे गलत था, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस समय ज़्यादा काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, जो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अब आगे पढ़ा रहा हूँ। तो 174 का डी होगा आंसर, एसेंट इन। मैं समझाऊंगा नहीं अब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैश और कहाँ जा रहा है, फिर कैश ही होना चाहिए, और ये भी हो सकता है कैच। तो ये आयोग का डिपेंड करता है कि आयोग क्या चीज़ को आंसर मानता है। तो इसका बी वैसे हमारे समझ से सही है, देखते हैं क्या होता है। रैनी कैट एंड डॉग। रैनी कैट एंड डॉग आप लोग सुने होंगे भोजपुरी में या तो हिंदी में कि सियार का बिया। सियार का बिया क्या होता था बताइएगा। जब बारिश होती है धूप में तो उसे कहते हैं सियार का बिया। तो रैनी कैट एंड डॉग्स, इसका मतलब सियार कुत्ता बिल्ली का कुछ ऐसी कहावत है। तो इसका मतलब ये होता है कि वेरी हैवी रैन। ए आंसर होगा इसका, है ना। 76 का है। 77 देखिए, 100 क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द समवन हु कैम विथ अप द कॉर्नर काउंटर एग्रीमेंट कंट्री विद अदर पीपल हैव बीन सेइंग। इसको डेविल एडवोकेट कहते हैं। कोई यदि आपकी बात को सहमत से ज़बरदस्ती बात करके आपको उसको मनवा ले, तो वो ऐसा काम कौन करता है, एडवोकेट वकील लोग करते हैं, वो भी बुरे वकील। डेविल मतलब क्या, बुरे लोग। तो ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 177 का सी वाला आंसर। तो इस प्रकार से आपका पूरा इंग्लिश का चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया है। आपको आंसर बता दिया गया है पूरे सोल्यूशन के साथ, मैंने समझा बुझा कर सब कुछ करवा दिया है। तो इतना समझाने का मेहनत मेरा बनता है कि एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। और उसके साथ जब सब्सक्राइब करें तो 5 सेकंड बाद बिल का आइकन बन के आएगा, उसको दबा दीजिएगा। इतना करने के लिए धन्यवाद। बेस्ट आप लोग पढ़ाई करिए आप भी, और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर इस बार निकल जाएगा इलाहाबाद में।